ओके चलो ठीक है, फिर अभी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। म्यूट कर लो सब लोग। ओके फाइन। सो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? प्राइम नंबर और रिवर्सल नंबर। उसके पहले हम लोगों ने रिकर्शन पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने शॉर्टिंग पढ़ी थी। शॉर्टिंग के पहले हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था। आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है हम लोगों को? सर्चिंग टेक्निक इन पाइथन। वो सब छोटे छोटे टॉपिक है, वो सब बाद में हो जाएंगे। पहले एक टेक्निकल टॉपिक, बड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो जो छोटे टॉपिक है वो आप खुद से भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा कल। तो अभी आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर्चिंग टेक्निक इन पाइथन। सो राइट डाउन द हेडिंग सर्चिंग टेक्निक इन पाइथन। So this is the very important topic for any programming language। हालांकि आज का जो सेशन है हम लोग का वो सेशन नंबर 35 है। अब तक टोटल 34 सेशन हमारे फिनिश हो चुके हैं। ओके और अगर मैं एग्जाम और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो आप लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में टॉपिक पढ़े हैं, लाइक पैटर्न का हो गया, रिकर्शन हो गया, और क्या था, फिबोनाची वगैरह, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, और अभी ये सब चीजें हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर हो गया आपका, रिवर्सल नंबर हो गया। ये सब इंटरव्यू और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप ये समझिए कि जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हैं 10-15 नंबर आपको दे के जाएंगे। आपके पास कोडिंग लिखने के लिए आएगा, लॉजिक लिखने के लिए आएगा, तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे सारी बातें। तो अभी आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर्चिंग टेक्निक इन पाइथन। अर्पिता वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक। सर्चिंग टेक्निक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर्चिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज सर्चिंग? सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज सर्चिंग। सो फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ कलेक्शन इज नोन एज सर्च। क्या मैंने बोला? फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ कलेक्शन। मतलब अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं, तो ये आपकी सर्चिंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है, सो फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ कलेक्शन इज नोन एज सर्चिंग। ओके फाइन। सो अभी अगर इसके बाद हम बात करें तो सर्चिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है बेसिकली। एक होता है आपका लीनियर सर्च और एक आता है आपका बाइनरी सर्च। हालांकि जैसे कि हम लोगों ने शॉर्टिंग में देखा था, कितने शॉर्टिंग हम लोगों ने पढ़ी थी? 3 तरह की। पहला सिलेक्शन शॉर्ट, फिर बबल शॉर्ट, फिर इंसर्शन शॉर्ट। हालांकि क्या 3 ही टेक्निक होती है शॉर्टिंग के लिए? नहीं ना, और भी होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल 3 टेक्निक ऐसी हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। इसी तरीके से एलिमेंट को सर्च करने के लिए भी काफी सारी टेक्निक यूज होती हैं, बट जो 2 पॉपुलर टेक्निक हैं जिनके बारे में हर जगह पे डिस्कशन होना है वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च टेक्निक। तो सबसे पहले अभी हम ये चेक करेंगे कि लीनियर सर्च का क्या रोल है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे बाइनरी सर्च की तरफ। तो अभी हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी लोग, लीनियर सर्च। अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लीनियर सर्च क्या है, कैसे काम करता है। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जो डायरेक्ट प्रोग्राम बना देते हैं और प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हर चीज का पहले एल्गोरिदम पढ़ा, पहले उसका काम करने का तरीका सीखा कि वो चीज किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसका लॉजिक है, किस सीक्वेंस से वो प्रोग्राम चल रहा है, और किस तरीके से वो टेक्निक काम कर रही है। फिर हम लोगों ने उसका प्रोग्राम बनाया था, जिससे कि प्रोग्राम बनाना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया था। इसी तरीके से लीनियर सर्च का पहले पूरा लॉजिक समझ लो, लीनियर सर्च क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका फंडामेंटल है, फिर प्रोग्राम बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लीनियर सर्च की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 87 76 65। कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स अभी डालते जाओ। ठीक, तो लगभग हम लोगों ने n नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब अभी हम क्या चाहते हैं थोड़ा सा ये समझना, मेरी डिमांड क्या है। एक अर्पिता वॉइस आ रही है? एक बार क्लियर करना जरा। हेलो, वॉइस पास हो रही है मेरी? जरा चेक करो कोई।
हेलो सर, ऊपर वॉल्यूम। हेलो, चल ठीक है, ऑडिबल ठीक है। तो अभी एक कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास और इसमें से सपोज करो मुझे 10 फाइंड आउट करना है। तो अभी 10 इस लिस्ट में हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है 101, 101 इस लिस्ट में नहीं है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस पूरे लॉजिक को थोड़ा ध्यान से समझना। तो किसी भी लिस्ट में अगर आपको एक पॉपुलर एलिमेंट को फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास एक टेक्निक है जिसको हमें यूज करना है। वो टेक्निक का नाम क्या है? लीनियर सर्च। ओके, तो लॉजिक क्या है लीनियर सर्च का, ये समझते हैं। तो जो एलिमेंट आपको सर्च करना है उस एलिमेंट को लिस्ट के हर एक एलिमेंट से आपको चेक करके देखना है। अगर वो एलिमेंट मिल गया इट मींस कि हम लोग वहां पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि वो एलिमेंट इस पोजीशन पर अवेलेबल है। और अगर हमें नहीं मिला तो हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड का। तो बेसिकली लीनियर सर्च का लॉजिक क्या है कि हमें जो भी एलिमेंट सर्च करना है हमें उस एलिमेंट को लिस्ट के हर एक एलिमेंट से क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक 10 का नोट खो गया और एक जगह पे 20 लोग बैठे हैं तो आपको 10 का नोट ढूंढने के लिए क्या रास्ते होंगे? एक एक के पास जाओगे, उससे पूछोगे आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो नहीं है, वही वाला लॉजिक। तो लीनियर सर्च का बेसिकली मतलब क्या है कि वन बाय वन करके हमें एक एक जगह एक एक एलिमेंट पे जाना है और जाके ये चेक करना है कि ये एलिमेंट वही है जिसको हम सर्च कर रहे थे। और अगर वो एलिमेंट वही है जिसको हम सर्च कर रहे थे तो मैसेज क्या दे देंगे? एलिमेंट फाउंड। और किस पोजीशन पे हुआ वो पोजीशन बता देंगे। समझ गया ना? अगर नहीं मिला तो क्या होगा? एक मैसेज दे देंगे एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, अब एक चीज समझना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ट्रैकिंग। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? व्हाट इज बैक ट्रैकिंग? तो बैक ट्रैकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम उन सारी पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। हमारे पास इस काम को करने के लिए कोई भी लॉजिक कोई भी फंडामेंटल कुछ नहीं। अब सपोज करो एक मंडली में अगर 100 लोग बैठे होते तो क्या 100 लोगों के पास फेवरेबल था ज्यादा के पूछना कि आपके पास 10 का नोट है कि आपके पास 10 का नोट है? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, ना ही कोई पॉसिबिलिटीज है कि शॉर्टकट से या फिर शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उस एलिमेंट को फाइंड कर पाए। हमें क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन सारे एलिमेंट से कंपेयर करना होगा और कंपेयर करके हम लोग उसको सर्च करेंगे। तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज को चेक करेंगे। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। लॉजिक क्लियर हो सबको? यस और नो यार? ठीक। अब ये काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीजों को। इसके बाद मैं कुछ नोट्स बना दूंगा तो वो आपके काम भी आ जाएंगे। अब एक काम करो, सबसे पहले सपोज करो मैंने ऊपर एक कमेंट डाल दिया, क्या लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च कैसे काम करेगा? एक काम करते हैं, लिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल, कोई दिक्कत? अब इस लिस्ट में से हमें क्या फाइंड करना है? कुछ भी फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, जो फाइंड करना है वो वैल्यू आप लोग किससे मांग लो? यूजर से। यूजर ही तो बताएगा ना क्या फाइंड करना है। तो एक एन नाम का वेरिएबल ले लो और इसमें दे दो एंटर द नंबर टू, एंटर द नंबर टू सर्च। सही है, तो यूजर बताएगा क्या नंबर उसको सर्च करना है। और अभी सपोज करो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लैग नाम का जिसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 0। किस नाम का वेरिएबल लिया? उसमें वैल्यू क्या डाल दी? 0। अभी जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिला है तब तक तो फ्लैग में 0 रहेगा। तो ये फ्लैग वेरिएबल का काम क्या है ये समझो। तो फ्लैग इक्वल टू 0 जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया है ये कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल है कि लोकल? ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में डायरेक्ट आ रहा है। ग्लोबल है ना, क्योंकि प्रोग्राम में क्या आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है। तो फ्लैग इक्वल टू 0 को हम लोगों ने एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना वो इंडेक्स नंबर इसमें स्टोर कराएंगे जिस इंडेक्स पर हमको वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 फाइंड कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड इंडेक्स पे।
Zoom meeting is not responded. हेलो, वॉइस आ रही है ना? तो फ्लैग इक्वल टू 0, ये हमने क्या दे दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, उस इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कराएंगे जिस इंडेक्स पर हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। अब अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, कहां से लेके कहां तक तुम सर्च करोगे? बोलो, 0 से शुरू करोगे और लास्ट तक सर्च करोगे, एन तक नहीं। तुम्हें इस लिस्ट की लेंथ तो पता नहीं कितनी है, तो सीधा डाल दो यहाँ पे एलियन ऑफ, चलेगा। एलियन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जितनी भी लेंथ है वहां तक चलेगा। अच्छा, मान लो लेंथ अगर 20 एलिमेंट की होगी तो लूप कितनी बार चलेगा? 19 बार, क्योंकि 0 से लेके 19 बार ही तो जाएगा, हाँ या ना यार। अब उसके बाद तुम करोगे क्या, उसके बाद तुम यहाँ लॉजिक लगाओ। अगर n की वैल्यू x ऑफ i के बराबर है, किसके बराबर है? n की वैल्यू x ऑफ i के बराबर है। x ऑफ i का मतलब क्या है? n में सपोज करो यूजर ने डाला 10, यूजर ने क्या डाला n में? 10। अब होगा क्या, लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके लास्ट तक चलेगा, यस और नो यार। अब उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि n की वैल्यू x ऑफ i के बराबर है। तो x ऑफ n की वैल्यू x ऑफ i के बराबर होने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यूजर ने सर्च किया 10, n में कितना स्टोर है? रिप्लाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर मैं भी बंद कर रहा हूँ। n में वैल्यू क्या है? 10। हमें क्या चेक करना है, क्या वो जो n में 10 है वो x ऑफ i के बराबर है? x ऑफ i का क्या मतलब है? x ऑफ i का क्या मतलब है? पहले i की वैल्यू क्या जाएगी? 0। पहले i की वैल्यू क्या जाएगी? 0 जाएगी। यानी क्या n की वैल्यू x ऑफ 0 के बराबर है, ये चेक करना है। तो n में कितना है? 10, और x ऑफ 0 में कितना है? 1। तो ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर 2 पे चेक करेगा, x ऑफ 2 पे। तो x ऑफ 2 पे कितना रखा है? 2 ही रखा है। फिर x ऑफ 3 पे चेक करेगा, x ऑफ 3 पे कितना रखा है? 3 रखा है। x ऑफ 4 पे चेक करेगा, यानी चलता रहेगा जब तक उसको वो वाला एलिमेंट हमारा नहीं मिल जाता। अच्छा, अगर मान लो उसको वो एलिमेंट हमारा मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग में i की वैल्यू स्टोर करा देंगे। किसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे? i की। और लूप से बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे? लूप से बाहर आ जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने क्यों करा? मान लो हमारा एलिमेंट जो है वो 9th इंडेक्स पे मिल गया, 9th इंडेक्स पे मिल गया, तो फ्लैग में कितना स्टोर हो जाएगा? मान लो अभी हम लोगों ने जैसा कि देखा था, यहाँ पे क्या था? 10 इक्वल टू 1, 10 इक्वल टू 2, 10 इक्वल टू 3, यही तो आ रहा था। अब जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक तो अंदर जाएगा ही नहीं। अंदर कब जाएगा? जब n की वैल्यू x ऑफ 10 के बराबर होगी, तभी तो अंदर जाएगा। और अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? i की वैल्यू किसको देके आ जाएगा? फ्लैग को। और क्या कर देगा? लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर लूप नहीं मिला तो क्या करेगा? लूप के अंदर घूमता रहेगा, तब तक घूमता रहेगा जब तक एलिमेंट उसको ना मिल जाए। और अगर तुमने लूप से बाहर आ गए, अब तुम ये चेक करो, अगर फ्लैग लूप चलने के बाद भी फ्लैग में अभी भी 0 है, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे, क्या? प्रिंट नंबर नॉट। दिक्कत? और अगर एल्स लगा दें, और अगर हमें वहां पे एलिमेंट मिल गया होता तो हमें क्या करना चाहिए था? फ्लैग की वैल्यू प्रिंट करा देंगे कि एलिमेंट इज फाउंड एट दिस लोकेशन। कैसे प्रिंट कराएंगे? प्रिंट, और यहां लिख दो नंबर फाउंड इन, फ्लैग में ही है ना, लोकेशन तो फ्लैग में ही है ना, इंडेक्स का नंबर तो फ्लैग के पास है ना। नंबर फाउंड इन दिस लोकेशन, लोकेशन तो एक मैसेज की तरह प्रिंट होगा ना। सही आ रहा है? बोलो, क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर फाउंड इन, जो भी लोकेशन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फ्लैग के पास ही है। हाँ, इंडेक्स बताएगा कि इस इंडेक्स पर वैल्यू है। तो रन करा दे dd डेस्कटॉप, यहाँ पे लिखो पाइथन टेस्ट डॉट py। क्या फाइंड करना है? 10। क्या दे रहा है? नंबर फाउंड इन 9th लोकेशन। अभी मान लो हम सर्च कर रहे हैं 65, 65 क्या देगा? नंबर फाउंड इन 13th लोकेशन। अभी बताओ, लेकिन अब यहाँ पे दे रहा है कि एलिमेंट जो आपको मिला है वो किस लोकेशन में मिला है? 9th लोकेशन पे। 9th लोकेशन का मतलब क्या है? 10, क्योंकि इंडेक्स काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। लेकिन यूजर चाहता है कि
कम ना है। यूजर इंडेक्स नंबर नहीं चाहता, यूजर सीरियल नंबर चाहता है कि भैया वो जीरो से नहीं गिनेगा, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि जीरो से गिनती शुरू हो रही है। इसलिए आप यहाँ पे फ्लैग मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप फ्लैग प्लस है। इससे क्या होगा कि आपको वही वाली लोकेशन मिलेगी जिस लोकेशन पे वो एलिमेंट है। समझ गए ना? यानी 65 किस लोकेशन पे है? 14 लोकेशन पे। अगर फ्लैग पर +1 लिखेंगे तभी क्या आएगा? 14 आएगा, वरना क्या आएगा? 13 आएगा। तो फ्लैग +1 इज बेटर और फ्लैग इज बेटर? फ्लैग +1 इज मच बेटर। समझ गए? 65 कहाँ पे? 14 पे। तो लीनियर सर्च समझ में आए कैसे काम कर रहा है? लॉजिक दोबारा समझा दें। लिस्ट बना लो, यूजर से नंबर मांग लो, क्या नंबर उसको सर्च करना है। एक रैंडम वेरिएबल ले लिया, फ्लैग नाम का, किसी भी नाम का ले लो, उसमें स्टोर करा दो 0। क्यों 0? क्यों? क्योंकि अभी कोई नंबर सर्च तो किया नहीं है। अगर वो नंबर हमें नहीं मिला तो फ्लैग में 0 का 0 बना रहेगा। हम लोगों ने क्या दे दिया? लूप कहां से कहां तक चलाना है? 0 से लेकर तब तक चलाना जब तक सारे एलिमेंट सर्च नहीं हो जाते। 1 मिनट और होल्ड करें। हेलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, अगर फ्लैग में आप 1 दे दोगे इसका मतलब तो ये है ना कि आप एलिमेंट फाइंड कर चुके हो। फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एलिमेंट अभी हमने फाइंड किया ही नहीं है, हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, तभी फ्लैग में 0 है। भाई आप यहाँ पे सर्च नाम का वेरिएबल ले लो, सर्च इक्वल टू 0 लिखो। फ्लैग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर बुक में और ज्यादा जगह देखोगे आप तो हर जगह फ्लैग नाम का ही वेरिएबल आपको मिलेगा। इसलिए मैंने फ्लैग शब्द से आपको रिपोर्ट करवा दिया कि जगह जगह फ्लैग क्यों लिखा हो। आप इसकी जगह सर्च लिख सकते हो। सर्च में 0 इसका मतलब वो एलिमेंट हमको मिला ही नहीं। समझ गए ना? और यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है? 0 से लेके लेंथ तक। और लेंथ कितनी है? वो जितनी भी होगी वो खुद काउंट कर लेगा। मान लो लेंथ 20 है तो लूप 19 टाइम चलेगा। अब हम ये देखेंगे कि यूजर ने जो एलिमेंट सर्च किया क्या वो एक्स ऑफ आई के बराबर है। एक्स ऑफ आई के बराबर होने का मतलब एक एक एलिमेंट से सर्च हो रहा है, एक एक एलिमेंट के साथ वो कंपेयर हो रहा है। मतलब 10 एक्स ऑफ 1 के साथ कंपेयर होगा, एक्स ऑफ 2 के साथ, एक्स ऑफ जिस भी जगह पे मिलेगा उस जगह पे इसके अंदर लॉजिक चला जाएगा। और वो जो इंडेक्स लोकेशन होगी वो किसमें चली जाएगी? फ्लैग में। और फिर अगर हमें एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे? ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। फिर हम ये देख लेंगे फ्लैग में अभी भी 0 है क्या। मान लो अगर एलिमेंट ना मिला होता, सारे एलिमेंट भी चेक हो गए होते, तो लूप तो कभी अंदर जाता ही नहीं, तो फ्लैग में 0 का 0 ही बना रहता। हाँ या ना? तो फ्लैग में अगर 0 का 0 बना है इसका मतलब नंबर नहीं मिला। और अगर नंबर मिल गया होगा तो उसकी लोकेशन प्रिंट करा दो। समझ आया? इजी है। लेकिन इस प्रोग्राम में एक दिक्कत, पहले लिख लो फिर हम बताते हैं। जो लोग लिख रहे हैं लिख लो। इस प्रोग्राम में एक छोटी सी एरर है। तुम्हारे हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, मेरे हिसाब से भी चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिकली गलत। लॉजिकली प्रोग्राम गलत। गेट बंद। अभी क्लास ले रहे हैं। अंदर जाओ। हो गया। अभी एक चीज समझो, इस प्रोग्राम में आपके एक छोटा सा बग है। बग क्या है पहले ये समझो। अगर आप लोग फर्स्ट इंडेक्स पर, मतलब अगर आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल गया, वो कहां पे मिल गया? फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया। तो एक बात बताओ, अगर मान लो वो एलिमेंट आपके फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या होती है? 0। मान लो आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो पहली पोजीशन पे मिल गया, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। और अगर आई की वैल्यू 0 ही रहेगी तो जाहिर सी बात है ये समझो कि लूप कभी नहीं चलेगी।
क्यों? मैंने क्या बोला समझ रहे हो ना ध्यान से? तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो ना, हरकतें मुझे इरिटेट कर रही है। कहीं कोई पेन उठाने लगता है, कहीं कोई इधर जाने लगता है, कहीं कोई सीधे कमर करके बैठने लगता है। क्लास के बीच में सारी हरकतें करनी है तो फिर क्लास बंद करना, यही कर लो, आराम से लेट के बैठो जमीन में, लेट जाओ चटाई बिछा के। पता नहीं यार कैसे पढ़ रहे हो, एनर्जी वेस्ट हो रही है ऐसे मेरी जगह। नहीं पढ़ना तुम भी घर बैठो, हम भी घर बैठे, एक बार बैठ लो जैसे बैठना। मैं क्या बोल रहा था, बीच में अब ना कोई आवाज करेगा ना कोई कुछ बोलेगा, वरना मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक, पढ़ने बैठते हो वैसे भी यार तन के बैठा करो, टेक लेके कौन बैठता है पढ़ते समय? हाँ ठीक है, अब सुनो, हम लोग जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट हमें पहली पोजीशन पे मिल गया, कहाँ मिल गया? पहली पोजीशन पे, तो आई की वैल्यू क्या है? 0 है ना? और अगर आई की वैल्यू 0 है तो लॉजिकली जरा चीजों को सोचना कि चीजें हो क्या रही हैं। मान लो हमने 1 ही सर्च किया होता, क्या सर्च किया होता? 1। यहाँ पे क्या दे रहा है? नंबर नॉट फाउंड, जबकि नंबर तो लिस्ट में है ना, तो फिर क्यों दे रहा है नंबर नॉट फाउंड? अब समझना इसका लॉजिक क्या है। आपने जो एलिमेंट सर्च किया वो पहली पोजीशन पे था, तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू क्या है? 0 है ना? तो अभी जब हमारा लूप चलेगा तो लूप में ये देखा जाएगा कि n की वैल्यू क्या है? 10 और x ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है? हाँ 1। सॉरी, नंबर क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? 1 नंबर हमें फाइंड करना है, 1 है ना? तो n की वैल्यू 1 हो गई, और x ऑफ i का मतलब क्या हो गया? x ऑफ 0 इनिशियल स्टेज पर, और x ऑफ 0 पे क्या रखा है? 1, तो 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो फ्लैग में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जाके i की, हाँ या ना? फ्लैग में वैल्यू किसकी स्टोर हो जाएगी? 0, सॉरी i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और i में कितना है इनिशियल स्टेज पे? 0। तो फ्लैग में वैल्यू क्या आ गई? और फ्लैग में अगर 0 आएगा तो तुमने खुद ही दे रखा है कि फ्लैग में अगर 0 आएगा तो नंबर नॉट फाउंड दे देना। अब तुम कहोगे ये दिक्कत तो हमेशा आएगी, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो 0 से ही शुरू होता है, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, तो प्रोग्राम गलत नहीं है, लेकिन अगर काम को समझा जाए तो तरीका थोड़ा सा गलत है। तरीका क्यों गलत है? क्योंकि भैया इंडेक्स नंबर जो आपका स्टार्ट होता है आदि तो कहां से होता है? बोलो, 0 से। तो अगर हम i इक्वल टू 0 पर अपनी बातचीत करेंगे तो चीजों को समझो कि लूप चलेगा, 0 से शुरू हो जाएगा, लूप चलने में कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई दिक्कत यहाँ पे आई कि n में भी वैल्यू 1 है, x ऑफ 0 में भी वैल्यू 1 है, 1 और इक्वल टू 1 कंडीशन भी ट्रू है, यानी इसके अंदर लूप जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर लूप जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू किसके बराबर करनी है? i के बराबर, और i में आप लोग कितना लेके आए हो इनिशियल स्टेज पे? 0। तो i में तो 0 स्टोर हो गया, यानी फ्लैग में वैल्यू आ गई 0। और आपने खुद बोला है कि अगर फ्लैग में 0 आए तो नंबर नॉट फाउंड कर देना। तुम कहोगे तो लीनियर सर्च की टेक्निक तो भैया फेल हो गई ना, लीनियर सर्च की टेक्निक तो फेल हो गई, क्योंकि पहले इंडेक्स का एलिमेंट ये जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यानी जाहिर सी बात है लॉजिक तो गलत नहीं होगा, लीनियर सर्च टेक्निक बनी है तो काम तो करती होगी। 1 क्या क्या लगा सर्च करें, चलेगा? अब हम बताएं क्या करो। फ्लैग में आई मत रखो, फ्लैग में वैल्यू रखो i प्लस 1। क्या रखो? i प्लस 1। लेकिन अब तुम एक चीज समझो, जो फ्लैग में i प्लस 1 रखेंगे तो क्या काम हो जाएगा? लेकिन एक बात बताओ, तुम जब यहाँ पे फ्लैग प्लस 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 अपने मन से हो जाएगा, इसलिए फ्लैग लिखो यहाँ पे, इस पे यहाँ पे केवल फ्लैग लिखो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या कि फ्लैग में 0 तो आया, लेकिन 0 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब जो इंडेक्स तुम लोग नीचे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे उसको ऊपर ही स्टोर करा लो, नीचे सिर्फ फ्लैग को। समझ गया ना? छोटा सा चेंज हुआ है केवल, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? नीचे तुम क्या कर रहे थे, नीचे अगर केवल फ्लैग लिखोगे तो सीरियल नंबर आ रहा था, मैंने बोला इंडेक्स प्रिंट कराना प्लस 1 कर लो, लेकिन वो इंडेक्स तुम नीचे ना प्रिंट कराओ, उस इंडेक्स को तुम यहीं पे प्रिंट करा दो। इससे ये होगा कि पहला एलिमेंट भी हमेशा सर्च हो जाया करेगा। अब करके देखें, अब 1 भी तुम्हें मिल जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना तो और कुछ आ गया। नंबर फाउंड इन फर्स्ट लोकेशन, 10th फाइंड करो, 65 फाइंड करो। समझ में आई लीनियर सर्च टेक्निक सबको? यस और नो? अर्पिता क्लियर हुई, हाँ या ना? अर्पिता Yes, sir.
तुम सब लोगों को, इधर जितने भी लोग बैठे बताओ लीनियर सर्च किसको नहीं आया? रुचित, शुभंकर, आदित्य, सानिया, अंशु, सुजीत, हर्षित, शाहरुख। हाँ उसमें गलती छोटी सी तो थी, क्या गलती थी? तो क्योंकि आपको मैंने पहले इसका एल्गोरिथम समझाया फिर प्रोग्राम बनाया, इसलिए आपको इसको समझना ही चाहिए। तो सर जो पहले बताया था फ्लैग +1 करके, क्या वो गलत है? वॉइस तो नहीं आ रही। हेलो वैभव, वॉइस आ रही है? हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है। अरे यार एक मिनट, ये लोग कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं बताऊं मेरी शायद सेटिंग कर रहा हूं, शायद रुक जाओ, डिस्कनेक्ट हो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो वॉइस आ रही है? ऑनलाइन वाले कंफर्म करना जरा एक बार। हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है। फिनिशिंग हो रही है। एक काम करो जरा, सभी लोग दोबारा कनेक्ट कर लो एक बार। हालांकि लीनियर सर्च हो भी गया है, बाइनरी सर्च के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे।